जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो अनुभव आने वाला है वो त्रिनेत्र जागरण साधना का अनुभव है और इनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। देखिए, त्रिनेत्र जागरण साधना मैंने चैनल पर काफ़ी टाइम पहले दी थी और इनकी बार बार बीच बीच में भी मुझसे मुलाकात बातचीत होती रहती थी और इन्होंने इस साधना को एक जज्बे के साथ किया है। और देखिए, साधना करने का जज्बा अंदर होना चाहिए, मेहनत करने की अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए कि भाई मुझे ये साधना पूर्ण करनी ही करनी है। और अगर व्यक्ति इस बात को ठान ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, वो उसमें सफलता प्राप्त करता ही करता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना अनुभव भेजा है और वास्तव में गजब का अनुभव है। इनका जो अनुभव है काफ़ी अच्छा अनुभव है और इस अनुभव को इन्हीं की आवाज़ में आप सुनिए। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आपकी कृपा से त्रिनेत्र जागरण काल ज्ञान साधना का जो मेरा अनुष्ठान था वो पूरा हो चुका है और उसकी सिद्धि भी मेरे पास आ चुकी है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से। और आप, मेरे को क्या बोलूँ गुरु जी, मैं आपको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा गुरु जी, मैं कैसे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। क्योंकि आपने बस पात्रता देखते हुए, मेरी पात्रता को देखते हुए आपने बस मेरे को सामग्री ये लिख के भेज दी। सबसे पहले तो उस चीज़ का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आपने इतना लिख के भेज दिया कि आपकी जो मर्जी हो उतने पैसे ट्रांसफ़र कर देना और मैं आपको जो है सामग्री दे दूंगा। पहले तो वो चीज़ आपकी पात्रता आपने देखी मेरे अंदर, फिर मेरे को सामग्री दी। फिर उसके बाद में इतने सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं कि कोई आदमी अगर आपके सारे वीडियोस देख ले तो उसके दिमाग के सारे भ्रम दूर हो जाए। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है, आपके आशीर्वाद से जो मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, आप अब देख लेना, जिसके अंदर मैं मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया था। बस मेरे ये है कि आंख बंद करते ही वो मंत्र बोलते ही दिखने लग रहा था कि हाँ, धीरे 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 दिखने लग गई थी चीज़ें कि हाँ ये है, वो है, ऐसा सीन है। लेकिन बस वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था। अब उसके बाद में गुरुजी क्या हुआ, मेरा अनुष्ठान मैंने लिया था, ये संकल्प लिया था 41 दिनों का मैंने, क्योंकि मेरी जो कुंडलिनी शक्ति थी ना, वो तो सावन के अंदर ही मैंने ऊपर उठा ली थी, त्रिनेत्र के ऊपर आ गई थी कुंडलिनी शक्ति। लेकिन फिर आपने मेरे को बताया था कि ये इसके अंदर ये सीन रहेगा कि आप चाहे ना मंत्र जाप कम कर लो लेकिन दिन बढ़ा लेना साथ में। जैसे आपने, मैंने पूछा था कि गुरुजी 10 माला कर सकता हूँ मैं, लेकिन दिन बढ़ा लेता हूँ, तो फिर आपने कहा था कि हाँ हाँ बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब से कर रहा था मैं, क्योंकि मेरी जो ये कुंडलिनी शक्ति थी त्रिनेत्र पे तो आ गई थी। और मेरे को इसका ऐसे पता लगा क्योंकि आपने मेरे को वो एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बता रहे थे आपके सफ़ेद रोशनी आ जाना, उसका मतलब बता रहे थे आप ओम का उच्चारण करते हैं ना अपन, जो सफ़ेद रोशनी आ जाती है आंखों के सामने, वो चीज़ होने लग गई थी मेरे साथ। और इसमें ना स्पंदन भी होता था त्रिनेत्र के ऊपर, तो मैं समझ गया कि हाँ ये आ चुकी है। और प्रॉपर महसूस हो रहा था मेरे को, क्योंकि त्रिनेत्र के ये जो अपने आईब्रो के बीच में ना ऐसा लगता था कि हाँ कोई चीज़ है अपने, वो चीज़ है ना, मतलब उधर उधर रहती थी वो। ऐसा लगता था कोई चीज़ टच हो रही है, अंदर ही अंदर घूमती रहती थी वो। और ध्यान में जब उस पे गड़ाता था मैं नज़र, जब तो काली रोशनी रहती थी, जैसे ही नज़रों को बीच में लाता था वो सफ़ेद हो जाता था उजाला। मैं समझ जाता था कि हाँ ये जो है, ये गुरुजी बताए थे ना वही चीज़ है। तो मैंने सावन के अंदर ही ओम नमः शिवाय के जाप से ही चढ़ा ली थी कुंडलिनी शक्ति, तो है ना, आपको मैंने बता भी दी थी ये चीज़। फिर आपने बोला था मेरे को एक तरह, अब वही चीज़ करके फिर मैंने आपको बोला था गुरुजी के सहस्त्रार का बताओ, तो आपने ऐसे कह दिया था कि बेटा अभी इसमें क्या है, वो साधना का अनुष्ठान पूरा कर लो पहले फिर करना। अब मैंने क्या है, अनुष्ठान पूरा करते करते गुरुजी 41 दिनों का मैंने संकल्प लिया था। अब क्या हुआ, नवरात्रि के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने फोटो भी भेज दिया आपको, फोटो ही देख लेना। अब वो एक्सीडेंट होते ही मेरे क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई लंग्स के पास में, और मैं हो गया फिर बेड रेस्ट पे आ गया मैं, तो संकल्प तो वहीं खत्म। और जिस दिन मैंने साधना नहीं करी ना, जिस दिन मेरा संकल्प, गुरुजी जैसे मान लो आज मैंने साधना नहीं करी और जैसे ही अगला दिन लगा, अगले दिन लगते ही वो जो मेरे दिख रहा था ना सब दिखना बंद हो गया। और जो कुंडलिनी शक्ति थी ना वो वापस नीचे चले गए, मतलब पूरा जीरो पे आ गया मैं। और अंदर से मेरे को यूं डर लग रहा कि अब मैं गुरुजी को कैसे क्या बताऊं। फिर वापस शुरू से करते 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 ये मैं जब ठीक हुआ ना, 2-3 हफ्ते लगे थे मेरे को, फिर पूरा ठीक हो गया था। वापस से पूरी साधना करी, फिर 21 दिन का करा था इस बार। फिर 21 दिन का करके आपकी कृपा से गुरुजी मेरे जो है 2 बार की आवृत्ति में, एक बार 21 बार का करा, लेकिन फिर रोशनी आने लग गई थी, फिर धुंधला धुंधला कई कई बार दिखता था, कई कई बार नहीं दिखता। तो मैं समझ गया यार एक बार और कर, फिर एक बार करी तो आ ही गई।
फिर एक बार करके गुरुजी अब आ गई है, अब हो गया अनुष्ठान पूरा कंप्लीट। अब आपको अनुभव बता देता हूँ मैं कैसे हुए क्या नहीं हुए। इसके अंदर गुरुजी मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मैंने संकल्प लिया था पहले तो 21 दिनों का संकल्प। तो पहले के जो 21 दिन थे ना, उसके अंदर गुरुजी मैं वही जो मंत्र था ओम सदा शिवाय वाला, वो उसका जाप करता था। तो उसके अंदर तो यही कुंडलिनी शक्ति उठ के और 21 दोनों में ऊपर आके और सफेद रोशनी चालू हुई थी, और कुछ चीजें मतलब ऐसी दिखती थी, कुछ चीजें घटनाएं दिखती थी अलग ही टाइप की। ऐसा लगता था यार ये क्या आ रहा है अब मेरे दिमाग में। कभी मैं जैसे कोई गांव है, गांव में घूम रहा हूँ और बारिश हो रही है, कोई कुआं है, और जैसे कोई मैं भागे जा रहा हूँ, मैं भागे जा रहा हूँ, कोई पीछे पड़ा है मेरे, और मैं समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो दिखती थी चीजें। लेकिन मैं ये समझ जाता था कि हाँ, आपके एक मैंने वीडियो में देखा था कि कई बार ध्यान में ये चीजें दिखती हैं, उनसे व्याकुल मत हो ना, तुम मंत्र जाप करते रहना और अपनी नजरें टिकाए रखना उस पे, त्रिनेत्र पे। तो जो शुरू वाला जो मेरा पहला था ना अनुष्ठान, उसके अंदर तो यही चीजें थी कि हाँ दिखती रहती थी चीजें, और कई बार मेरे को वो बातें आ जाती थी इसी जन्म की मेरे, जो चीजें मैं भूल चुका हूँ ना, वो बुरे पल जो मैं भूल चुका हूँ, वो बुरे पल निकल के याद आते थे मेरे को। और मेरे को दुख होता था साधना करते वक्त कि अरे यार मेरे साथ ये क्या क्या चीजें हुई है। जैसे मेरे साथ कई बार मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैं कभी मेरी मार पीटी हो कभी, या कभी मेरे साथ जो जो बुरी चीजें हुई है ना, जो नेगेटिव थॉट्स वो आती थी पहले अनुष्ठान में जो 21 दिन का करा था मैंने। फिर उसके बाद में वो तो हो गया, फिर रोशनी आने लग गई थी, फिर दिखने भी लग गई, वो चीजें तो दिख ही रही थी। फिर मैं समझ गया कि हाँ चलो काम कर। तो 21 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ फिर। लेकिन फिर हाँ यही है कि सिद्धि नहीं आई, मेन चीज वो मंत्र बोलता ना मैं, तो बस वो सफेद रोशनी आ जाती, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ के और उधर टच हो जाती, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर मैं देखा यार ये क्या हो रहा है, फिर मैं एक और बार अनुष्ठान किया। आपने कहा था कि एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चौथी बार की जरूरत नहीं पड़नी है तुम्हें, तीन बार में आनी है। फिर मैं ये सोचा कि यार एक बार और कर लेते, क्या है जो। फिर मैं एक बार करा। अब गुरुजी इसमें क्या हो, जैसे 21 दिन का मैंने संकल्प ले लिया मेरे इस साधना के अंदर, त्रिनेत्र जागरण काल ज्ञान साधना की ये फिर दूसरी आवृत्ति बता रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को सिद्धि मिली। इसके अंदर मैंने फिर अनुष्ठान करा। इसके अंदर गुरुजी फिर जैसे ही मैंने करा ना, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन मेरे साथ क्या हुआ कि गुरुजी जैसे मैं दोस्तों के साथ में था मेरे, तो दोस्तों के साथ में तो अब हंसी मजाक वगैरह चलती रहती कि जैसे अब जानते ही हो आप गुरुजी, मैं तो क्या ही बताऊं, आप खुद ही जानते हो, ऐसे हंसी मजाक चलती रहती ना इधर उधर की। तो कोई कोई बात कर दी थी किसी दोस्त ने, तो वो बात करी ना, तो मतलब वैसे विचार आ गए गुरुजी मेरे मन में कि यार ये किसी लड़के को देख के। तो फिर मेरे को रियलाइज हो रहा है यार ये अपन क्या सोच गए, अपन तो साधना का अनुष्ठान कर रखे थे, ये कैसे विचार आ गए। तो जैसे ही मेरे विचार आए ना, तो मैं क्या करा, घर पे आया फटाफट। घर पे आके और ओम नमः शिवाय का मैंने जो है 5-6 घंटे बैठ के लगातार माला फेर ली मैंने। मेरे पास पड़ी है रुद्राक्ष की माला, वो भी प्राण प्रतिष्ठित ही है, मतलब ओम नमः शिवाय वाली, उसकी मैंने जो है 5-6 घंटे बैठ के कर लिया गया। और फिर मैंने माफ़ी मांग ली कि हे भगवान मेरे को माफ़ करना है, मैं ऐसे ऐसे सोच गया। हालांकि मेरे जब सावन से पहले तो मेरी सोच में बहुत मलिनता थी, मैं तो इन्हीं संगत में फंसा। फिर धीरे धीरे आपके वीडियो देख के आपसे बहुत मोटिवेट होके करते 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 एक लेवल ऐसा आ गया मेरा कि हाँ अब मेरे वो नहीं रहती। पहले तो मैं बहुत मतलब ज़्यादा ही इन चीज़ों में था, लेकिन फिर आपके वीडियो देख के और सावन के अंदर जैसे ही मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ चुकी थी ना, मेरे वाइट लाइट जब से जलने लग गई थी, सफ़ेद रोशनी, तब से मैंने फिर ध्यान की ओर ही मैं बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर दोस्त मिल गए मेरे। अब वो दोस्तों में तो इधर उधर की बातें चलती रहती, जो किसी दोस्त ने कर दी कोई बात और फिर कुछ आ गए। फिर मैंने 500 माला जाप की, फिर वो 500 नहीं सॉरी 5 घंटे बैठ के जाप कर लिया मैं फिर, कि हाँ यार अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने कर ली, और माफ़ी भी मांग लिया शिव जी से, भगवान उनको ही गुरु मान के कर रहा हूँ कि हे भगवान मुझे माफ़ करना, ये मैंने ऐसे से सोच लिया, इतना ज़्यादा मेरे को नहीं सोचना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। फिर उसी दिन, फिर अगले दिन सुबह उठा मैं, मतलब सुबह उठ के मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने वो माला फेरी ना, तो माला फेरते फेरते रात के 1-2 बज गए थे गुरुजी। फिर 1-2 बज गए तो फिर मैं तभी सोया, अलार्म लगा लिया मैंने 3:30 बजे का। 3:30 बजे का अलार्म लगाते ही उठ के गर्म पानी करके नहाया धोया, अब बैठा। अब बैठते ही गुरुजी क्या हुआ, मैंने माला करी ना, तो उस दिन मेरे बहुत खतरनाक दर्द हुआ सर के अंदर। उसी दिन हुआ मेरे, शुरू के चार चार दिन थे ना, उस दिन नहीं हुआ, 5वें दिन मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा, और ऐसा लग रहा शरीर जैसे टूट रखा हो। जैसे जबकि मैं ऐसे भी लेट नाइट सो के उठ जाता हूँ ना, तो मेरे शरीर में इतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि खान पान मेरा सही रहता है। खान पान के अंदर वो मतलब खाना ऐसा मिल जाता है कि हाँ मेरे वो ऐसे।
लेकिन उस दिन मैं जैसे ही 2 माला कराना गुरुजी, तो 2 माला में इतना तेज का माथे में दर्द होने लग गया, और ऐसा मन करा कि यार अब छोड़ दे, रहने दे रे यार ये। और मेरे को ऐसा लगा कि ये अपने सर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कल अपन ने वो कर दी थी ना गलती, जो फिर ऐसे होने लग गया मेरे। फिर मेरे को लगा यार अब तो छोड़ दे माला। फिर मैं धीरे धीरे एक एक माला करा। मैं सोचा यार एक और कर ले फिर छोड़ देंगे। फिर मेरी 3 हो गई। फिर मैं यूँ सोचा एक और कर ले फिर छोड़ देंगे। फिर 4 ऐसे एक और कर ले, करते 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 और कब 21 माला हो गई पता ही नहीं लगा। फिर चलो यार 21 हो गई। और फिर करके फिर जैसे ही गुरुजी में सोया ना, अब सोते ही क्या हुआ, मैं कर कुरा के और खाना खा के उसके आधे 1 घंटे बाद में सो गया मैं। अब गुरुजी सोते ही मेरे सपने में फिर क्या हुआ, फिर हुआ मेन अनुभव। फिर जैसे बताते हो ना आप आपके वीडियोस में, वैसे क्या हुआ कि मैं जैसे सो रहा हूँ, अब मैं देखा कि मैं एक जंगल के अंदर हूँ, और जंगल के अंदर पेड़ पौधे कुछ ही नहीं है, वो सफेद घास है वहां की। और उस जंगल के अंदर घूम रहा हूँ यूं कुछ लेके, और उस जंगल के अंदर सामने कुछ ही नहीं। और मैं देखा ये मैं कहाँ आ गया, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी जगह है ये। और फिर मैं इधर उधर ढूंढ रहा, देख रहा क्या है, मतलब परेशान हो रहा क्या है, अजीब सी घबराहटी हो रखी, और शरीर के अंदर उत्तेजना भी थी, और थोड़ी मतलब नेगेटिविटी भी थी, और उत्तेजना भी थी, अलग ही टाइप का कुछ हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है ये सब। मैं फिर एकदम से ही गुरुजी सामने से ऐसे एक परी टाइप, उस वो परी सी उड़ के आई ऐसे, और पिंक कपड़ों में थी वो, पिंक कपड़ों के अंदर ऐसे उड़ के आई हूँ, ऐसे ऊपर से दिखी वो मेरे को उड़ते 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 जैसे ही नीचे आई और मेरी तरफ बढ़ी फिर, और से बढ़ के खड़ी हो गई और हंसने लग गई हूँ। तो मैं देखा यार कौन है, तो मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं उससे। फिर गुरुजी उसने धीरे धीरे फिर जो है फिर कपड़े उतारना चालू कर दी वो। तो फिर मैं देखा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पहले ही मैं कंफ्यूज था, पहले ही शरीर मतलब उत्तेजना भी थी उस टाइम पे, वो परीक्षा हो रही थी उस टाइम पे मेरी, जो वो उत्तेजना थी शरीर में। और फिर वो कपड़े उतारना चालू कर दी, और फिर वो एकदम उसका रंग ऐसा था गुरुजी जैसे कोई ये ऐसा कोई सफेद जग ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद का रंग होता है ना, उस टाइप का रंग था। उसको एकदम चमकती हुई स्किन उसकी, चेहरा तो था ही चमकता हो, चेहरा और हाथ तो थे ही चमकते हो। तो मैं उस टाइम पे मैं ज्यादा सोचा नहीं। फिर जो उसने है ना वो कपड़े उतारना चालू करे ना, तो दूर गुरुजी उसका रंग भी एकदम ऐसा चमकता हुआ ऐसा था, और वो सब पिंक कलर के कपड़ों में। देखा यार ये क्या कर रही है वो, फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लग गई और मेरे भी कपड़े उतारना चालू कर दी। फिर मैं देखा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं फिर थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो मैं सोच रहा क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी मेरे को। और मैं अंदर ही अंदर देख रहा यार ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है यार, ये समझ में, क्योंकि मेरे वो जगह ऐसी और उस जगह में फिर ये ऐसे सीन हो रहे हैं। तो मैं देखा यार ये क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में। फिर वो मेरे शर्ट उतार दी, बनियान उतार दी, पैंट भी उतार दी। तब तक मैं सोच ही जा रहा है ये क्या हो रहा है। एकदम से इतने में याद आया, और यार अपनी त्रिनेत्र जागरण काल ज्ञान साधना चल रही है, और ऐसे मैं समझ गया ये परीक्षा है। तो मैं आंख बंद करा और उसी मतलब त्रिनेत्र पे आंख टिकाया और ओम नमः शिवाय का तगड़ा जाप करने लग गया, सांस रोक के, पूरी सांस खींच के, ऐसे कहते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे ही करता हूँ मैं जाप। उसमें क्या आप बता दो ना कि प्राणायाम करने से वो उठती है कुंडलिनी शक्ति, उसी टाइप से करी मैंने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और वो चालू हो गई। वो यूं सोच रही कि यार इसका मतलब इसका वो करवा दो, क्या बोलते हैं, वीर्यपात करवा दो इसका, के जैसे जैसे करके इसके साधना खंडित हो जाए। और मैं आंख बंद के ऊपर करा नजरों को, और ओम नमः शिवाय पूरी सांस खींची, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पूरा खोने की कोशिश करा, ध्यान में खोने की कोशिश करा 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 करा। और इतने में वो तो लग रही नीचे, लेकिन मैं तो अपने करता करता एकदम से गुरुजी, वो अंधेरा था ना, उसमें सफेद लाइट जली, और सफेद लाइट जल के और मेरी आंख खुल गई। फिर सपने से बाहर आया ना, सबसे बाहर आके चेक करा तो कुछ ही नहीं था। फिर मैं बच गया, फिर मैं समझ गया, और यार आज तो भाई आज तो बच गए यार, आज तो नहीं, तो ये परीक्षा थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ओम नमः शिवाय के जाप सावन के अंदर, और मैंने आप तो ऐसे बता दो ना कि ये एक 1.25 लाख, हाँ 1.25 लाख बता दो ना, कोई 1.25 लाख मंत्र का जाप करके अगर तुम बैठोगे ना साधना में, तो वो ऐसे मान लो उस टाइम पे शिव जी, फिर मैं तो उससे भी ज्यादा जाप कर लिया था गुरुजी, बहुत बहुत ज्यादा जाप कर लिए थे मैंने ओम नमः शिवाय का। तो मैं आंख बंद करके और ध्यान लगाया ना, तो आंख खुली एकदम से, और आंख खुल के फिर मैं चेक करा तो कुछ ही नहीं था, सब कुछ सही था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, बस शरीर में थोड़ी सी उत्तेजना थी, वो भी इसीलिए थी, खूब दिन से तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो रखा है मेरा, तो वो तो रहती है, वो तो हर डेली रात को होता ही है गुरुजी।
गुरुजी ऐसा कि हाँ शरीर के अंदर उत्तेजना तो रहती है और इरेक्शन भी रहता है मेरे, जो मैं समझ जाता हूँ कि यार ये तो ऐसे ही है, वो ऊपर नहीं उठा पाता उस चीज़ को मैं, शरीर मतलब शरीर के अंदर जो मेरे वीर्य बन रहा है ना उसको पूरा घुला नहीं पाता मैं, वो घूमता ही रहता है शरीर में, तो मैं समझ जाता हूँ चलो कोई नहीं। फिर ऐसे 5वां दिन बीता। अब 5वां दिन हुआ, फिर गुरुजी फिर नॉर्मल चली साधना, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। फिर नॉर्मल चलती रही साधना, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब फिर गुरुजी 15वां दिन था फिर, तो 15वें दिन में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं साधना कर रहा था, तो मेरे को पिछले जन्म की चीजें ऐसी दिखने लग गई एकदम साफ साफ। जैसे कि जैसे मूवी चालू हो जाती ना, अब मूवी के अंदर एक एक चीज क्लाइमेक्स चालू होता है ना, कि पहले हीरो इधर गया, फिर उसने उधर करा, उससे बात करी, अब ऐसे चालू हुआ। अब गुरुजी वो 21 माला फेर रही थी उसी दिन, पता नहीं 15वें दिन क्या हुआ कि वो 21 की जगह वो माला 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे करते करते 41 माला हुई उस दिन। वो इसीलिए हुई क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, 4 बजे बैठ गया था और 4 बजे करते करते 8 बज गए मेरे को, मूवी देख रहा था मैं, तो मूवी चल रही सामने मेरे, तो वही मूवी मेरी मेरी अब वो मेरे को अभी तो याद नहीं, खैर, क्योंकि वो उस टाइम पे चल रही थी, तो मैं देखता रह गया, यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मेरा पिछला जन्म ही था वो जो दिख रहा था मेरे को उस टाइम पे। तो मैं समझ गया, अरे यार ये तो वही चल रहा है, वही चल रहा है यार, ये तो वही सब चल रहा है यार, पिछला जन्म का मैं समझ भी रहा हूँ और मुझे पता भी है वही। लेकिन मैं बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी सांस खींच के और बस इस मंत्र को अपने घोलूं, जैसे वो श्री माली जी महाराज बोलते ना, कि मंत्र को पिलाओ कानों को और ध्यान को अग्रसर करो, बढ़ाते रहो। मैं तो ज्यादा नहीं, बस देखता रहा अपनी मूवी खुद की, और चलता रहा मेरा ध्यान करते करते 41 माला हो गई, मुझे पता ही नहीं है, मैं काउंटिंग ही भूल गया खुद की। जैसे मैं उंगलियों पे काउंट करता हूँ, मैं उंगलियां ही रुक गई मेरी काउंट करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा साफ दिखने लग गया था, ऐसा लग रहा था कोई सिनेमा हॉल में बैठा हूँ मैं, बिल्कुल मूवी चल रही है एकदम आराम से। और उस दिन ध्यान करने में भी मजा आ रहा है एकदम, ऐसा मतलब मुश्किल नहीं हो रही, जैसे डेली तो थोड़ी बहुत तो मुश्किल होती है ना कि यार क्या है, उस दिन नहीं हुई मुश्किल। उस दिन 15वें दिन के बहुत ही शानदार चल रहा माला का सीन, एकदम ऐसा लग रहा वाह यार ये क्या है, फुल HD में चल रहा है सीन, देख रहा हाँ यार, सही है सही है सही है। अब 41 माला हो गई, अब एकदम से क्या हुआ, 8 बज गए, मुझे पता नहीं है, एकदम से गेट खटखटाया, तो देखे तो पापा पापा थे, पापा बोल रहे थे, बेटा क्या कर रहा है, बाहर आजा, सो जग जा, क्योंकि मैं जल्दी जग जाता हूँ ना। तो उस दिन तो मैं माला फेर रहा था, फिर मैंने देखा तो टाइम देखा तो 8 बज गए, अरे यार इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कैसे हो गया ये। फिर मैंने जो है वो माला रखी, और सामने दीपक तो जल ही रखा था। दीपक में तो क्या करता हूँ मैं, दीपक तो बड़ा दीपक रखता हूँ घी का, उसमें फिर उस दीपक में से घी निकाल के, मतलब वो जो चलता रहता है ना घी, उसमें से उसको निकाल के चम्मच से, और फिर उसको छोड़ देता हूँ ऐसे, फिर वो अपने आप बुझ जाता है। लेकिन उस दिन तो जो है घी भी जल, वो दीपक भी जलता रहा, और फिर मैंने दीपक खाली करके मैं बोला पापा आ रहा हूँ मैं, फिर करके चले गया। फिर चलो वो भी दिन भी हो गया। अब अब फिर उसके बाद में मेरे 19वां दिन था गुरुजी, तो 19वें दिन भी यही सीन हुआ मेरे साथ, ये जो परीक्षा वाला 19वें दिन तो अलग ही टाइप की परीक्षा हुई मेरे साथ। 19वें दिन तो जैसे यही सीन हुआ था, जैसे रात को क्या हुआ मेरे साथ, वापस से वही दोस्तों में बैठा और यही बात हो गई, वापस से सोच लिया कुछ मैंने 19वें दिन, तो वैसे ही माला करा मैं, तो वही दर्द होने लग गया जो उस दिन हो रहा था ना 5वें दिन, वही दर्द हुआ मेरे। जैसे ही मैं कुछ बुरा सोचता था ना, तो मैं जब साधना करता था ना, मेरे बहुत तगड़ा दर्द होने लग जाता था पूरे शरीर में, ऐसा मन करता था यार साधना छोड़ के जाओ यार, करनी नहीं अब साधना, बहुत भयंकर दर्द होता था। लेकिन फिर भी कैड़ा जी करके एक एक माला करते 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 निकाली, और सो यार मुझे यूं लग रहा था उस दिन भी कि यार आज भी परीक्षा तो नहीं होगी कहीं। लेकिन फिर सोया तो वही परीक्षा हुई, और इस बार तो ऐसी परीक्षा हुई कि गुरुजी बिल्कुल कोने पे बचा मैं। इस बार ऐसी परीक्षा हुई कि मैंने वही जगह, जो सफेद जगह थी ना जो पिछली बार मैंने देखी, उसी जगह पे था मैं। और उस इस बार ऐसे देखा कि उसी जगह में पड़ा हूँ, और कपड़े नहीं है इस बार मेरे शरीर पे, इस बार तो वैसे ही पड़ा हूँ मैं बिना कपड़ों के गुरुजी। और वही जो उस दिन थी ना, वो मतलब वो जो पिंक कपड़ों में आई थी, पता नहीं वो अप्सरा थी कि परी थी, भगवान ही जाने, वो तो आप बता सकते हो कौन थी कौन नहीं थी, वो तो समझ में ही नहीं आ रही वो। पर हाँ ये उसका उसको अलग सबसे सुंदर, वो तो वीडियो में बताते हो आपके, वो तो इतनी सुंदर होती है कि कोई औरत नहीं, वो देख के समझ तो गया था ये कि ये वही शक्तियां हैं ये। और मेरे को इतना पता भी लग गया था, आपके पूरे वीडियो देख लिया ना, तो मेरे को एक एक चीज का आइडिया हो गया था कि हाँ ये हो रहा है ये तो उस दिन वो 19वें दिन मैं सोया, फिर सो के देखा तो मैं एकदम नग्न हूँ, और वो मेरे साथ संभोग कर रही थी गुरुजी।
और जबरदस्ती कर रही। मैं देखा यार ये क्या हो रहा है, और लेकिन वो संभोग चल रहा है उसमें। और उस टाइम पे जैसे ही वो सपना चालू हुआ ना, उसके 1 मिनट बाद ही मेरा वीरे पास होने ही वाला था बस। और वो चल चल रहा है ये सब कि हाँ यार चलो भाई चल लो, चलने दो चलने दो चलने दो। वो तो कर रही संभोग लगातार। और उस टाइम पे तो मेरा यूं भी नहीं हो पाया, इतने भी साहस नहीं कर पाया मैं कि यार मैं आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप जाप करूं। मैं यूं कोशिश कर रहा कि मैं उसको पहले उसको छुड़ाऊं, मैं हटाऊं। क्योंकि उस टाइम पे इतना मेरे मेरे यूं नहीं था मन में कि मैं आंख बंद करके अगर मैं फोकस करूं ना, अपने त्रिनेत्र पे ध्यान लगाऊं, तो भी मैं नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि उसने शरीर को, पूरे शरीर को जकड़ रखा था, मेरे पूरे शरीर को जकड़ रखा था, दबा रखा था। और पूरे शरीर में ये हो रहा था कि अब वीरपात होने ही वाला है, बस होने वाला है, 10-12 सेकंड की बात। फिर मैं देखा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और मैं खूब कोशिश करा यार हट जाए, ये हट जाए हट जाए। फिर मैं उसको बोला आप हट जाओ, आप हट जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो वो हंसने लग गई। वो मैं देख रहा है यार क्या हो रहा है। तो मैं उसको पकड़ के यूं हटाने लगा ना, यूं हटाने लगा, तो वो मेरी तरफ यूं घूर के देखने लग गई। तो मैं देखा यार घूर के, क्यों, तो मैं परेशान हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, गुस्सा आ गया मेरे को। तो मैं गुस्से में उसको धक्का दे दिया गुरुजी, धक्का दे दिया उधर से। तो जैसे ही उसको धक्का दिया ना मैं, तो वो साइड में गिर गई और मैं इस साइड गिर गया। मैं फिर वो मेरी तरफ देख के वो भयंकर क्रोध में आ गई। और उसने फिर ना खुद का रूप बदलना चालू कर दिया। मतलब वो जो उसका सुंदर रूप था ना, वो लाल पड़ना चालू हो गया। उसका शरीर फिर अलग ही टाइप का रूप होने लग गया। तो उसको रूप देख के मेरे को, और पहले तो वो उत्तेजना थी, शरीर की उत्तेजना तो खत्म हो गई, डर लगने लग गया, अरे ये क्या चीज। उसका फिर ऐसा पूरा मुंह काला पड़ने लग गया, बूढ़ी होने लग गई वो, धीरे धीरे सफेद बाल होने लग गए, उसके सफेद बाल होने लग गए, और नाखून बढ़ने लग गए। ऐसे ऐसा लग रहा कोई ये पिशाचनी में कन्वर्ट हो रही है। मैं देखा और भाई साहब, और फिर जैसे ही देखा ना ये सब, तो मेरे को बहुत भयंकर डर लगा गुरुजी। मैं तो आंख बंद करा, फिर सीधा करा उस पे त्रिनेत्र पे पूरा जोर डाल के, पूरी सांस खींच के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला 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 बोला। चलते 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 एकदम से सफेद रोशनी आके और आंख खुली। और जैसे ही आंख खुली ना, तो आंख खुल के जैसे ही उठा ना, तो ऐसा लगा जैसे कोई कोई कमरे में से कोई शक्ति बाहर गई हो, निकला हो, जैसे ऐसा लगा वास्तव में कि हाँ यार आज कुछ था कि आया अपने पास और चले ही गया बाहर। फिर और मैं उठा ना, तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ रखी थी। ऐसा उस दिन मेरा दिल गुरुजी इतना तेज धड़क रहा था जितना आज तक मेरी लाइफ में नहीं धड़क, धक 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 ऐसे धड़क रहा था मेरा दिल। और मैं उठा ना, तो मैं देख रहा मेरे सीने की ओर, तो मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा, क्योंकि दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऐसा एक बार तो ऐसा लगा यार हार्ट अटैक ही आएगा, क्या यार क्या हो रहा है, इतना तेज क्यों धड़क रहा है ये दिल मेरा, बहुत तेज धड़क रहा दिल, बहुत तेज। वो डर, उसका रूप देख के ना मेरा, और हाथ पैर कांप रहे, पूरा कांप रहा मैं ऊपर से लेके नीचे तक। मैं डर गया उसके रूप से। भाई साहब क्या था ये। फिर मैं धीरे धीरे ना, मतलब एक ही जगह बैठा रहा, मैं एक ही जगह बैठे बैठे मेरे को आधे घंटे हुए। फिर धीरे धीरे आधे घंटे हुए तो मेरी जो ये दिल की धड़कनें भी कम हो गई, और मतलब फिर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होकर नहाया धोया। फिर मैं यूँ सोचा कि कोई बात नहीं, आज 19वां दिन था ना, कल की और परसों की और बात है बस। फिर ये पूरा संकल्प पूरा हुआ, अब गुरुजी से ही बात करनी है फिर सीधा। ये हो गई ठीक है। अब उसके बाद में मैं नहाया धोया गुरुजी, और उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, ओम नमः शिवाय का जाप करा। इस बार मैंने जो है करते 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 8-9 घंटे, हाँ 8-9 घंटे बैठ गया था मैं फिर ओम नमः शिवाय के जाप से। फिर मैंने 8-9 घंटे बैठ के, दोस्तों में गया ही नहीं मैं, फिर दोस्तों में कहीं बाहर गया ही नहीं उस दिन। 19वें दिन हुआ है ना मेरे साथ ही में ना, 19वें दिन कहीं बाहर गया ना, 20वें दिन कहीं बाहर गया ना, 21वें दिन कहीं। बस गया तो ये है कि गया दुकान पे दूध लेके आ गया वापस घर। ऐसे कहीं इधर उधर बैठने का काम ही नहीं, बोल चाल का, सीधा घर। और ऐसे कोई उस टाइम पे मैं सबसे कम बोलने लग गया, क्योंकि मेरे को वो अनुभव के बाद बहुत डर बैठ गया। और ऐसे थॉट्स आने लग गए कि यार ये साधना छोड़ दे यार, ये क्या हो रहा है यार, ये पता नहीं, समझ में नहीं। अब फिर मैंने बहुत ज़्यादा ओम नमः शिवाय के जाप करे ना। अब फिर जब गुरुजी 19वां दिन तो बीत गया कैसे कैसे करके, चलो कोई नहीं, उस दिन तो मैं टेरर में ही था। फिर 20वें दिन साधना करी मैंने, फिर सोया रात को, तो वही जो उसका विकराल, वो जो खतरनाक रूप उसने लिया था ना, वही रूप दिखने लग गया मेरे को, मैं सपने में। लेकिन वो मेरे पास नहीं था इस बार, वो दूर से देख रही थी मेरे को, खूब दूर से देख रही थी मेरे को, ऐसे घूर के। और उसकी आंखें ऐसे गुस्से में जैसे होती ना, कोई जैसे मान लो मूवीज में नहीं दिखाते क्या, कोई विलन देखते हैं खुद के उसको मारने के लिए, ऐसे देख रही हूँ मेरे को। मैं देख रहा यार क्या है। फिर मैं ओम नमः शिवाय का जाप ऐसे करके 20वें और 21वें दिन में जो है, बस वो सपने में देख ही रही थी मेरे को दूर से कि हाँ भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दूर से देख रही हूँ वो मेरे को। और फिर मैंने जो है संकल्प पूरा हो गया मेरा। 21वें दिन भी, 20वें दिन तो वो देखी मेरे को, और 21वें दिन जैसे ही मैंने वो करी साधना पूरी,
तो दृष्टि आ ही चुकी थी। फिर तो 21वें दिन जैसे ही मेरी साधना खत्म हुई ना, मंत्र जाप पूरे हुए, मंत्र जाप पूरे होते ही दृष्टि आ गई थी वापस से मेरे पास। ओम सदाशिवाय बोलता ना, जैसे ही आंख बंद करके 3-4 बार बोलना पड़ता, और फिर धीरे धीरे जिसके भी बारे में जो भी सोचता उसका पता लगने लग जाता। अच्छा ये यहाँ है, यहाँ है। पापा का सोचता तो पापा दिख जाते सोफे पे बैठे, मम्मी का सोचता तो मम्मी दिख जाती खाना बना रही। मेरे भाई का सोचता तो हाँ ये भाई इधर है, कॉलेज में है, ये इधर। ऐसे दोस्त, फिर समझ गया चलो भाई यार ये तो कुछ अलग ही था, ये तो समझ भी नहीं आया क्या है क्या। और गुरुजी, एक एक प्रश्न है अब आपसे, मेरे को उसका जवाब दो। मेरा जो ये एक्सीडेंट हुआ था ना, ये हुआ था नवरात्रि के, लास्ट नवरात्रि के अंदर हुआ था। और मेरे हुआ था शनिदेव जी के मंदिर के सामने और दरगाह के सामने। इन दोनों, ये दोनों एक ही जगह पड़ती है, उसके सामने हुआ था ये एक्सीडेंट मेरा। और इसके अंदर मेरे काल सर्प दोष है गुरुजी। मेरे बहुत दिक्कत आती है, मैं कोई भी काम करता हूँ ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत। और काल सर्प दोष का निवारण भी नहीं हुआ मेरे, है ना। एक बार तो टीबी हो चुकी है, और एक बार मैं छत से गिर चुका हूँ, और बचपन में निमोनिया हो चुका है। काल सर्प दोष मेरे बहुत ज़्यादा हैवी है। तो काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है मेरे। और मेरे शनि है ना, अभी मीन राशि है मेरी, तो शनि मीन राशि में चली रहा है, तो डबल वाट लग रखी है मेरी। तो मेरे है ना, ठीक है कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन बहुत कई बार ऐसा हो जाता है मेरे को कि यार क्या हो रहा है यार, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाता है, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, डिप्रेशन में चल जाता हूँ कई कई बार। ज्यादा नहीं, पहले तो पूरे टाइम पे इनमें रहता था, पहले के टाइम पे। आज से 7-8 महीने जब से आपका चैनल देखा ना, तो देखते देखते यूँ लगता है कि चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम कर लेता हूँ ना मैं, तो मेरे को समझ में आ जाता, मतलब ठंडक पड़ जाती है छाती में कि चल कोई बात नहीं, जैसा भी है इनके चैनल से जुड़े रहे तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो अभी इसका आप मेरे को कुछ बता दो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कि मेरे ये जो है इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूं मैं, इस चीज़ से जूझ रहा हूं, इसका क्या करूं। और देखिए, आपने अनुभव इनका पूरा सुना। जिन्होंने अनुभव पूरा सुना है उनको ठीक तरह से पता भी लग गया होगा कि भाई साधना के बीच में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और किस प्रकार के आपको साधना करनी पड़ती है, कि भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधनाएं की जा सकती हैं। और त्रिनेत्र जागरण तो वैसे भी भगवान शिव की ही साधना है, रौद्र रूप की साधना है ये। और त्रिनेत्र जागरण का मतलब है कि भाई आप अपने आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से जागृत कर लेते हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग पहले ही हार मान करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। साधना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, यानी उस पर रिपीट करना चाहिए। और देखिए, सामग्री जो है उसी सामग्री से आप रिपीट करो अगर आपको साधना पूर्ण रूप से सिद्ध करनी है। अब रही बात, इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन किया है कि जो काल सर्प दोष है। देखिए बेटा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिव की साधना करने वाले को काल सर्प दोष का असर नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी को काल सर्प दोष हो तो भगवान शिव की ही साधना की जाती है, भगवान शिव का ही चिंतन किया जाता है, उन्हीं की पूजा उपासना करनी होती है, तभी वो काल सर्प दोष दबा रहता है, खत्म नहीं होता है, दबा रहता है, उसका असर नहीं होता है ठीक से। ठीक है, क्योंकि जो सर्प हैं वो भगवान शिव के गले में धारण है, वो उनकी तो माला है वो। तो अगर आप भगवान शिव की ही साधना करोगे तो काल सर्प दोष का कोई मतलब ही नहीं होता है कि वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। हाँ, अगर आप के ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही है, किसी भी प्रकार से शनि का प्रकोप है, तो वो भी शांत होता है भगवान शिव की साधना करने से ही। सारे जितने भी दोष हैं कुंडली के, जितने भी उनके निवारण हैं, सब भगवान शिव उनका निवारण है। और हालांकि हनुमान जी भी हैं। अगर आप शनि का कोई प्रकोप उनके ऊपर हो ही नहीं पाता है जो हनुमान भक्त होते हैं। ठीक है। और रही बात आपकी एक्सीडेंट की, तो ये एक्सीडेंट होना ही था, क्योंकि आपके ऊपर जो काल सर्पदोष और शनि का जो प्रकोप चल रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चोट लग सकती थी, लेकिन भगवान शिव की आराधना कर रहे थे तो समस्या तो आई, लेकिन वो आकर के धीरे से फिर निकल गई, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और
दूसरा जो साधना करने वाले हैं और लोग, तो भाई आपको अगर आज्ञा चक्र जागृत करना है, यानी कि तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, तो त्रिनेत्र जागरण साधना का जो मंत्र है वो वीडियो मैंने दी हुई है, आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। और ज़्यादा बड़ी साधना भी नहीं है, आपको जल्दी ही अनुभव भी शुरू हो जाते हैं इस साधना में। बहुत गजब का मंत्र है वो, बहुत गजब की साधना है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा विधि विधान है बस, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। और रही बात जो इनको लास्ट में अनुभव हुआ था कि कोई स्त्री आई है जो संभोग कर रही थी, तो देखिए साधनाओं में ऐसा होता है, साधनाओं में तो डरावने सुहावने ये सब अनुभव चलते हैं, फिर वो साधक ही किस काम का जिसके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि साधना तभी तो कही गई ना कि टेढ़ी खीर है साधना करना, हर किसी के बस का बात नहीं है। साधना करने में बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पैशन रखना पड़ता है, और अपनी जान को हथेली पर रख करके चलना पड़ता है, वही व्यक्ति साधना कर सकता है। डरपोकों का तो कोई स्थान है नहीं इसमें, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।